तो। दोस्तों, नफरत फैलाने का परिणाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होता है। इसके दर्जनों उदाहरण आए दिन सामने आते रहते हैं, आए दिन दिखाई दे चुके हैं। इसके बावजूद जिन लोगों के शरीर में, जिन लोगों के दिमाग में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है, उनका तो कोई इलाज संभव नहीं है। इलाज इनका इंसान तो नहीं कर सकते हैं, वक्त ही ऐसे लोगों का इलाज कर पाता है। एक बार फिर से हिमाचल की तरह उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारेबाजी की गई है, और ये नारेबाजी निश्चित तौर पर अब तक आप समझ गए होंगे किसने की होगी। अब इसकी वजह जो थी वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वजह ये है कि अभी तक तो ये लोग मस्जिद में नमाज अदा करने पर विरोध जता रहे थे, ये मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं, उसके बाहर जाकर बवाल काटते थे। अब इनके हुड़दंग का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि अब इन्हें घर में नमाज पढ़ने वालों से भी दिक्कत है, वो घर जो कि उनका खुद का है, अपना है। उत्तराखंड के देहरादून से ऐसी ही खबर सामने आई है, जो वीडियो सामने आया है, जो दावा किया जा रहा है उस वीडियो के जरिए। सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, इसके खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, दोनों संगठनों के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इन लोगों का आरोप क्या था दोस्तों, सुन लीजिए। इन लोगों का आरोप था कि इस प्राधिकरण ने जो फ्लैट लोगों को अलॉट किए हैं, उनमें से एक में मुस्लिम जितने हैं वो नमाज अदा कर रहे थे। इन लोगों का कहना है, आरोप है कि मुस्लिमों ने उस फ्लैट को मस्जिद में तब्दील कर दिया है। यह आरोप लगाते हुए ये लोग सड़क पर उतर आए और सड़कों पर खून बहाने की बात तक इन्होंने कही है, उसके नारेबाजी की है, नारे लगाए हैं। दोस्तों, बिना देर के आपको वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे हिंदू हित का हरण हुआ तो। जी, तो बजरंग दल के लोगों ने यही हुड़दंगई हिमाचल में भी मचाई थी, आपको याद होगा। वहाँ तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से हिमाचल छोड़ने के लिए कह दिया गया था। ये सब कुछ ये लोग कथित तौर पर हिंदुओं की भलाई के लिए कर रहे थे, क्योंकि यही उनके समाज के ठेकेदार हैं। ये पूरे सर्व हिंदू समाज के ठेकेदार यही हैं। लेकिन ये भलाई करने के लिए हिमाचल में आपदा का जब वक्त आया तो ये लोग कहीं नजर नहीं आए, किसी हिंदू की मदद भी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। निश्चित तौर पर देखिए, हिमाचल में आई आपदा का शिकार हर कोई हुआ, धर्म नहीं देखा किसी का, लेकिन जो हिमाचल खाली करने की धमकी देते रहे वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आए। दोस्तों, कुदरत की आफत में ये लोग दिखाई नहीं देते हैं, मगर एक धर्म के लोगों को परेशान करने का ठेका, बेड़ा जो है इन्हीं लोगों ने अपने कंधे पर उठाया हुआ है, ऐसा लगता जरूर है। ये बेशक बहुत ज़्यादा निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है कि ऐसी रैलियां, ऐसे जुलूस लगातार निकाले जा रहे हैं और इनको शासन प्रशासन सरकार किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही शासन प्रशासन सरकार को इनसे मतलब है। ये जो चाहे वो करे, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जो भी करे, पुलिस का विरोध करें या किसी अथॉरिटी का विरोध करें। अब सोचिए ना कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने जो भी फ्लैट्स अलॉट किए होंगे वो पैसे देकर ही तो अलॉट किए होंगे, फ्री में तो कोई किसी को फ्लैट अलॉट नहीं करता है। अब मान लीजिए कि जिस स्कीम के अंतर्गत ये फ्लैट अलॉट किए गए, उस स्कीम के अंतर्गत हो भी सकता है कि कुछ पैसे कम में दिए गए हो या फिर फ्री की योजना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जाहिर है कि इस स्कीम के तहत फ्लैट्स अलॉट करने की बात कही गई है, तो लोगों का अधिकार है उस पर जहां पर वो नमाज अदा कर रहे थे। जाहिर है ना, वो बाहर अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो मस्जिद के बाहर आकर आप हुड़दंग मचाएंगे। वो घर में रूम में नमाज अदा कर रहे हैं तो आपको उससे दिक्कत है। अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर किन किन चीज़ों से दिक्कत है। एक साथ एक लिस्ट बना के क्यों नहीं दे देते कि भाई इन चीज़ों से दिक्कत है, आप वो मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका ना माना तो फिर तो आप हुड़दंग मचाएंगे पूरे देश में। यही तो हो रहा है और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। उत्तराखंड की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। हिमाचल में जिस तरीके की तबाही मची, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से नुकसान उत्तराखंड में भी हुआ है, लेकिन वहाँ जो है इन लोगों का कारनामा आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो ये सुधरने वाले तो नहीं है, इतना तो समझ में आ रहा है। कुदरत की आफत का इंतज़ार शायद ये लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत दोस्तों, ये तो कानून ही बता पाएगा। कानून को तय करना पड़ेगा,
क्योंकि जो कर रहे हैं ये कितना सही है और कितना गलत है इसका आकलन कानून कर सकता है, जनता कर सकती है। आप जो मुझे देख रहे हैं वो भी मेरी जनता है, तो आप बताइए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।